नारायण के नाम गुण लीला का गायन करने से मानव का परम कल्याण होता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत महापुराण एवं अन्य ग्रंथों में कहा है। श्रीमन्नारायण का प्राकट्य के विभिन्न कारण अलग अलग स्थलों पर बताए गए हैं। महाभागवती कुंती ने अमलात्माओं, परभंसों के हृदय में भक्ति योग को उत्पन्न करने के लिए, विकसित करने के लिए नारायण के अवतार का वर्णन है। इसका एक यह भी अर्थ है कि वह कहती है कि तथा हम परभंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि योषिता, कि हृदय में नारायण का प्राकट्य होता है और वह हृदय अमलात्माओं के हृदय हैं, शुद्ध आत्माओं के हृदय हैं, भक्ति से युक्त हृदय ही उसके लिए श्रेष्ठ हैं। जो पिता परम पवित्र होता है, जो माता परम पवित्रा होती है, विशुद्धा होती है मन वचन कर्म से, उनके यहाँ नारायण का प्राकट्य होता है। यह इसका लक्ष्यार्थ है। भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की क्षति होती है, अधर्मी आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसा लगता है समाज में अधर्मियों का साम्राज्य हो गया है, पापियों का साम्राज्य हो गया है, सज्जन लोग पीड़ा पाने लगते हैं, दुख पाने लगते हैं, कष्ट भोगने लगते हैं, तब नारायण का अवतार होता है। अपने को ही भगवान प्रकट करते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, सृजित करता हूँ मैं, अपने को सृजित करता हूँ, सर्जन करता हूँ, प्रकट करता हूँ। तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा अपने को एक रूप में बना लेते हैं, प्रकट कर देते हैं। इसी का भावार्थ श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि जब जब हो। धर्म तो धर्म को कोई देखता नहीं है, धर्म भी अदृश्य वस्तु है। मानव के हृदय में धर्म का निवास होता है। नारायण धर्म स्वरूप हैं, तो धर्म की क्षति अर्थात धर्मत्व की क्षति, अधर्म का विकास, अधर्म करने वालों का समाज में देखने पर ऐसा लगता है कि पापियों का उत्थान हो रहा है। यही अभ्युत्थानम धर्मस्य का अर्थ है कि पाप कर्मा समाज में
सामाजिक दृष्टि से अपने को उन्नत समझने लगते हैं, उन्नत होने लगते हैं, उनकी उन्नति होने लगती है और सज्जनों का दुख होने लगता है। तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। यहाँ पर मनुज मुख्यता का बोध कराता है, अन्यथा भगवान तो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य रूप भी धारण किए हैं और करते हैं। कभी वे पक्षी बन जाते हैं, हंस रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी वे मत्स्य रूप में हो जाते हैं, कभी वे पशु नृसिंह के रूप में हो जाते हैं और कभी वे मानव रूप में हो जाते हैं। लेकिन मानव रूप की अधिकता होने के कारण तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। यद्यपि मनुदेव है, पुनश्च वसुदेव के अपत्य होने के कारण ये वासुदेव हैं। संयोग की बात अथवा वसुदेव नामक वृषणवंशी के पूर्व कर्म के प्रभावानुसार ये वसुदेव नंदन हुए, देवकी नंदन हुए, इसलिए भी इनका नाम वासुदेव है। अन्यथा वासुदेव शब्द तो अत्यंत प्राचीन है। मनुशब्दरूपा ने भी द्वासाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया था। तो भगवान कृष्ण का अवतरण उस विकट परिस्थिति में हुआ था जिस समय बड़े बड़े दैत्य प्रकट हो चुके थे। सूर्य और चंद्रमा भी तेजहीन हो रहे थे। पूरी पृथ्वी पर अत्याचारियों का बोलबाला हो गया था। मानव रूप में ही दैत्य प्रकट हो चुके थे। पूर्ण अवतार कृष्ण का है। नारायण का पूर्ण अवतार ऐसी परिस्थिति में हुआ और वे अवतार लेकर धर्म का रक्षण किए, अधर्म का विनाश किए, अधर्मियों का विनाश किए, धर्मियों की रक्षा किए। भगवान के अवतरण दिवस को प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि मनाते हैं, कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र बनाते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार अष्टमी तिथि आधी रात को, रोहिणी नक्षत्र आधी रात को, बुधवार था जब भगवान इस भूमि पर प्रकट हुए थे। तो भगवान के इस अवतरण लीला को मनाने से, उस दिन भगवान कृष्ण के जन्म संबंधी उत्सव करने से मानव मात्र का परम कल्याण होता है। इसलिए तरह तरह के गीत गान, कृष्ण लीला आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए।